वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया ग्रुप रीडिंग लेकर। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी लोगों को दूंगी शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। प्रार्थना करती हूँ कि आपकी और आपके परिवारजनों की जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों, आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और हमेशा ही एक प्यारी सी स्माइल आपके चेहरे पर बनी रहे। ओके, सो आते हैं अब इस पर। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा। रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा और इनिशियल्स देखेंगे, मैसेजेस भी देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे, काफ़ी कुछ है। सो देखिएगा कि यहाँ पर मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं और यहाँ पर हैं आपके नेम के इनिशियल्स। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 1 है जहाँ पर नेम के इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं। ग्रुप नंबर 2 है, वहाँ पर नेम के इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं। तो देखिएगा कि किस ग्रुप में आपके नेम के इनिशियल्स आते हैं। आपको उसी ग्रुप की रीडिंग देखनी है। सीधा टाइम स्टैम्प पर जाइए और अपने ग्रुप की रीडिंग देख लीजिए। गाइज, याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि जो भी बातें मैं आपको बताऊँ, जो भी मैसेजेस मैं आपको देती हूँ वो सभी आपसे रेजोनेट हो जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा रीडिंग रेजोनेट हो जाता है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक्स कहें मदर यूनिवर्स को, एंजल्स को और जिनको भी आप मानते हो उनको। अगर 50% करता है तो भी बहुत अच्छी बात है, 60 करता है तो भी बहुत अच्छी बात है, 30% करता है तब भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको फिर भी थैंक्स कहना है मदर यूनिवर्स को। अगर बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करता है तो कोई बात नहीं है, उदास या परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इसका मतलब है कि मदर यूनिवर्स अभी आपके सामने जो चीज़ें आप चाहते हैं कि कुछ राज हैं जो खुलें, ठीक है, या आपके सवालों के जवाब आपको मिलें, तो अभी मदर यूनिवर्स नहीं चाहती है कि वो आपके सवालों के जवाब आपको दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होगा। या तो आप राइट पाथ पर होगे या फिर ऐसा है कि अभी आपके लिए सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है उसमें कोई रुकावट आ सकती है। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा कि मदर यूनिवर्स कब आपके सवालों के जवाब देती है, कब नहीं देती है। तो अगर नहीं देती है तभी आपको थैंक्स कहना है और उनसे कहना है कि हमेशा आप हमारे साथ रहो, हमें प्रोटेक्ट करो और हमें सही रास्ता दिखाओ। ऑलराइट, जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी इसको देख सकता है। आप मेल कैटेगरी में आते हो या फीमेल कैटेगरी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए रीडिंग है। टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस एंड टाइमलेस रीडिंग्स मैं हमेशा ही बनाती हूँ इस चैनल पे। जितने भी रीडिंग्स हैं सारे टाइमलेस हैं, जनरलेस हैं, तो कोई भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, रेमेडीज़ भी आपको मिलेंगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। हम यहाँ पर ये सारी बातें नहीं डिस्कस करते हैं कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, कौन ऊँचा है कौन नीचा है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ऊँचा नीचा इंसान अपने विचारों से होता है, ना कि धर्म और जाति से। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, हीलिंग मिलेगा और गाइडेंस मिलेगा, रेमेडीज़ मिलेंगी। ठीक है, कोशिश पूरी करूँगी कि अच्छे से जो भी आपकी समस्या है उसको आपके सामने रख सकूँ और उसके लिए जो भी सोल्यूशन है वो दे सकूँ, जो भी गाइडेंस है वो दे सकूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ सिचुएशन को और आपको एक सही रास्ता दिखा सकूँ। पूरी कोशिश करूँगी। ओके, सो बेझिझक आप ये रीडिंग देख सकते हैं और जितने भी रीडिंग्स हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि ये फैमिली ही सभी लोगों के लिए, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं और सभी को समान रूप से ही गाइडेंस और सपोर्ट एंड हीलिंग मिलता है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग, देखते हैं कि क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है, अगर आप इस ग्रुप में आते हो, ग्रुप नंबर 1 में, आपके नेम के इनिशियल्स हैं कुछ इस तरीके से ACEGIJLNPRTVX। तो चलिए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और नेक्स्ट एक्शन उनका आपकी तरफ क्या होने वाला है। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग शांत रहें, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना मिले। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिलता है, कभी जल्दी कभी थोड़ा देर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें नहीं मिलता। और अगर कभी देरी होती है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है। हम मदर यूनिवर्स पर भरोसा रखें, जिनको मानते हैं उन पर भरोसा रखें। और कृष्ण जन्माष्टमी है आज, तो सीधी सी बात है, जो कान्हा को मानते हैं उनको तो पता ही होगा कि कान्हा अगर कुछ आपको जल्दी देते हैं तो क्यों देते हैं, देरी से देते हैं तो क्यों देते हैं। अगर आपने गीता पढ़ रखी है, भगवद गीता हमारी, प्रणाम करती हूँ, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो भी हमारे साथ होता है उसके होने का रीज़न क्या है। ठीक है, कभी हमारे कर्मा होते हैं और कभी, हालांकि मैं कर्मा को ही ज़्यादा मानती हूँ मेरे ख्याल से ये है, लोग कहते हैं कि डेस्टिनी, तो मुझे ये लगता है डेस्टिनी हम खुद बनाते हैं, तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा हवा नहीं देती, उस बात को ज़्यादा हवा नहीं देती। तो चलिए
देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या एनर्जी है, क्या कुछ है। तो सबसे पहले मैं एनर्जी ओरेकल कार्ड्स यहाँ पर देखने वाली हूँ और उसके बाद आगे पे जो भी कार्ड्स मुझे देखना ज़रूरी लगेगा वो मैं ज़रूर देखूँगी, गाइडेंस ज़रूर देखूँगी। ओके, hostilities, fourth chakra, indecision and strategy. Okay. Okay. Community. Seven of Cups. Okay. वाओ, लाइट आ गई। Eight of Wands. Three of Wands. आज बहुत काम है घर पर गाइज। लेकिन मैं सोचा वीडियो बना देती हूँ, सभी लोग वेट कर रहे होंगे। फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स भी है। 555 या 55 आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा। हो सकता है मई में इनका बर्थ मंथ हो इनका, मई, ठीक है। या फिर आपका हो सकता है, या फिर मीटिंग हो सकती है आपकी मई में, या फिर आने वाले मई के महीने में हो सकता है कि मीटिंग हो जाए। ओके, 777 आपको बहुत दिखता होगा, 888 आपको दिखता होगा, 1111 आपको दिखता होगा, 333 आपको दिखता होगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर भी 3 बनता है। ओके, हम्म 1717707 ये नंबर्स भी आपको दिखते होंगे, ठीक है। अब अगर मैं राशियों की बात करूं तो फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर वाटर साइन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या फिर ऐसा है कि एक कोई फायर साइन है, कोई वाटर साइन है, ठीक है। आप दोनों में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो आपके पार्टनर है हो सकता है वो वाटर साइन हो और आप फायर साइन हो, ठीक है। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपका वाटर साइन हो, ठीक है। जनरल रीडिंग है तो जैसे एनर्जी मिल रही है मैं वैसे बताती जा रही हूँ, जैसे आपसे रेजोनेट हो आप वैसे ले लेना। अच्छा, अभी सुनो यहाँ पर क्या है। सी, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा डिफेंडिंग मोड में है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। और इसका रीज़न ये है कि भाई इनका पास्ट अच्छा नहीं रहा रिलेशनशिप को लेकर। ओके, तो किसी पर भी भरोसा कर पाना इनको थोड़ा मुश्किल लगता है। दिल बड़ा इनका नाजुक सा है और ऐसे बंदे को एक बार नहीं कई बार तकलीफ दी गई है, ठीक है, हर्ट किया गया है। जब जब इस बंदे ने कदम आगे बढ़ाए तब तक इसके साथ में पता है क्या हुआ है, इसके कदम ना कुचल दिए गए, वो हाल हुआ है। सोचो कितना इसको दर्द हुआ होगा इस बंदे को। ये बहुत ज़्यादा पेन में रहा है या रही है, जो भी है, जिनके साथ में भी आप डील कर रहे हो, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, उनके बारे में कह रही हूँ। अभी हालात ऐसे हैं कि जो भी पर्सन इससे प्यार से बात करेगा, ठीक है, जो भी इसके क्लोज आने की कोशिश करेगा, जो भी ये कहेगा ना कि सी यू आर नॉट अलोन, आई एम विद यू, मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूँगा या करूँगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, उस हर एक बंदे पर इसको शक होगा कि अगर ये इस तरीके से बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। गॉट इट। ये पता है क्या करते होंगे,
ये आपसे बात कम करते होंगे लेकिन आपको इंस्पायर बहुत करते होंगे। जैसे आपको कभी कभी पता लग जाता होगा कि इंस्टाग्राम पर आपको फॉलो कर रहे हैं या फेक आईडी से, या फिर ऐसा होता होगा कि जैसे आपने कोई भी पोस्ट डाला तो ये कोई भी पोस्ट आपकी नहीं देख रहे हैं। तो अगर ये कोई भी पोस्ट आपकी नहीं देख रहे हैं ना, तो समझ जाओ कि ये हर एक पोस्ट देख रहे हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं, या तो फेक आईडी बनाकर, ठीक है, या फिर प्राइवेसी लगाकर कि आपको पता ही नहीं ना चले कि ये आपको देखते हैं, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा ये देखोगे, अगर कोई बंदा आपकी पोस्ट नहीं देखता है ज़्यादा तो वो कभी देखेगा कभी नहीं देखेगा, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं देखता, समझ जाओ कि यहाँ पर दाल में कुछ काला है, पूरी दाल ही काली है। तो इनके साथ वही है, ठीक है। ये आपकी हर एक पोस्ट देखते हैं, आपके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, इंटरेस्टेड हैं आप में, लेकिन ये बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनको ट्रस्ट नहीं है। आप जितना ज़्यादा इनको प्यार दिखाओगे उतना ज़्यादा इनको ये लगेगा कुछ गड़बड़ है, ठीक है। सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं इनको ये लगता है कि ये प्यार के काबिल ही नहीं है, और अगर कोई इनको प्यार कर रहा है तो किसी फ़ायदे की वजह से। ऑलराइट, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी ही एनर्जी आपकी भी हो और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसका एक रीज़न और भी है इनके ट्रस्ट इश्यूज़ होने का और इस सब कुछ होने का, कि इनकी जो कंपनी है वो अच्छी नहीं है। इनके जो फ्रेंड्स हैं, आसपास के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इनसे कुछ इस तरीके से कहते रहते हैं कि अरे वो लड़की अगर प्यार से बात कर रही है, अरे वो लड़का अगर प्यार से बात कर रहा है तो संभल कर रहना, ठीक है, पता नहीं क्या कर दे। तो ये भी एक चीज़ है, मतलब उनको हील करने की बजाय उनको इस तरीके की शिक्षा देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि कंपनी अच्छी नहीं हो सकता, इनके फ्रेंड्स भी ऐसे ही हों, क्योंकि जब ये ऐसे हैं तो ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, राइट। इनको लगता है समटाइम्स कि ये मेंटली अनस्टेबल है, और हो सकता है आपको भी लगता हो कि ये मेंटली अनस्टेबल है। ये कभी ठीक से बात करते ही नहीं है, मैनिपुलेटिव हैं, भागते हैं, जब आप कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस रख देते हो तो निकल लेते हैं किसी भी गली से, पतली या मोटी पता नहीं। ठीक है, तो ये करते हैं। आपको समटाइम्स लगता होगा ये बहुत ही मासूम से, भोले से हैं, फिर कभी लगता होगा बहुत ही चालाक है ये बंदा या बंदी, और बहुत ही पॉलिटिक्स करके रखता है दोनों के, आप दोनों के बीच में, ठीक है, राजनीति फैला रखी है। तो ये चीज़ें होती होंगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। कुछ कार्ड्स में और भी निकालूंगी, फिर बताऊंगी करेंटली फील क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत मैं बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ कुछ, ताकि समझ आए कि आपकी रीडिंग है भी अभी नहीं है ना, वरना क्यों टाइम वेस्ट करना अगर नहीं है तो। कि मुझे पता नहीं होता ना किसकी एनर्जी यहाँ पर आएगी, मदर यूनिवर्स किन लोगों के बारे में बताएंगी, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। टू ऑफ कप्स, तो ऐसा भी हो सकता है कि जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर डिवोर्स का केस चल रहा है, डिवोर्सी हैं, शादी उनकी अच्छी नहीं रही, जो कि वही चीज़ आ जाती है। अब मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, मतलब उनका पास्ट अच्छा नहीं रहा रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर, ठीक है, इन सारी चीज़ों को लेकर अच्छा नहीं रहा। तो अभी हाल फिलहाल में अगर मैं कहूँ कि वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, तो फील कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो आपको ना अपने पास्ट में जो भी लोग उनको मिले हैं उनके साथ में कंपेयर करते हैं, और आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप क्या हो, कितने पानी में हो, ठीक है। इनके साथ में एक प्रॉब्लम है, ये भूल जाते हैं कि भाई हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती। अब आपको किसी और के साथ में कंपेयर करना बिल्कुल गलत है, लेकिन ये कर रहे हैं। ये जब भी आपसे बात करते हैं इनको अच्छा लगता है, इनको लगता है कि आपको कमिटमेंट दें, इनको लगता है कि आपके साथ में शादी करें, लेकिन फिर वही बात है कि अपने पास्ट ये देखने लग जाते हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो इनको लगता है, एक तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहली चीज़ ये कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, या तो अगर आप लोग मैरिड हैं तो, अगर अनमैरिड हैं तो यहाँ पर थर्ड पार्टी वगैरह मुझे नहीं दिख रही, ठीक है। अगर होगी भी तो इतनी डोमिनेटिंग नहीं है। अगर आप लोग मैरिड हो, मतलब आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो हाँ कोई थर्ड पार्टी है, यहाँ पर कोई फीमेल फिगर है जिनकी वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। तो ये उतना सोच नहीं पा रहे कि आपके साथ क्या करें, आपके साथ में फ्यूचर बनाएं या फिर नहीं, इस कनेक्शन को रखें या फिर छोड़ दें। ऑलराइट, ये कनेक्शन अटका हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपका डिवोर्स का केस चल रहा हो, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं डिवोर्स ना हो, आप दोनों की सुलह हो जाए। कुछ ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि सुलह तो हो जाए लेकिन चले उन्हीं की, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल चाहते हैं कि डिवोर्स हो जाए। 3 तरीके के लोग हैं। अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं सुलह हो जाए, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, ओके, तो वो मुझे लगता है शायद आपके तरफ के लोग होंगे। इनकी तरफ के लोगों का मुझे यही लग रहा है कि चाहते हैं सुलह हो जाए लेकिन रखना अपनी ही चाहते हैं,
ऑलराइट। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो आपका मामला तो अटका हुआ है। तो आपके पार्टनर, अगर आप लोग मैरिड हैं, उनके बता देती हूँ, अगर आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स जानना चाहते हैं आपके लिए, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आपके लिए क्या करना है। ओके, चाहते हैं ये कि सब कुछ बन जाए, ठीक हो जाए, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे क्योंकि कोई है जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है और उसकी ये सुन रहे हैं, कान के हैं ये कच्चे, इनको वैसे ही डिसीजन लेना नहीं आता, ऊपर से कोई इनके कान भर दे तो इनको और भी सुनाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता और दिखना भी बंद हो जाता है। ठीक है, ये कुछ देखना भी नहीं चाहते, ये होता है इनके साथ में। ठीक है, सो हाल फिलहाल में तो सिचुएशन ऐसी ही है। मिस करते हैं आपको, आपके साथ रहने का भी सोचते हैं, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं है, धुंधला सा है इनके सामने। ऑलराइट, और अगर आप लोग मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो उनको कोई फ्यूचर क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, उनको समझ नहीं आता कि फ्यूचर है भी या फिर नहीं है। और अनमैरिड है तो उनके साथ भी वही है, सिनेरियो वही जाएगा। ठीक है, फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा, पसंद करते हैं, बात करना चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन फ्यूचर दिखाई नहीं देता। ठीक है, ऐसा है। तो कंफ्यूज्ड से हैं, परेशान से हैं। और देख लेते हैं कि क्या आपके लिए यहाँ से कार्ड्स आते हैं, और मैं कौन सा वाला, ये वाला डेक निकालूंगी। ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स। थक चुके हैं सोच सोच कर इस कनेक्शन को लेकर, हर वक्त सोचना। ये लड़की को अगर आप देखोगे तो ये एक रेगिस्तान में खड़ी हुई है और एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है। इनकी स्थिति वैसी है, इनको पता नहीं कि इनको किधर जाना है, क्या सही है इनके लिए, क्या गलत है। इनको सही और गलत में फ़र्क करना भी नहीं आता ठीक से। 9 ऑफ कप्स, लवर्स, अट्रैक्शन बहुत है, लव बहुत है, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, इनको पता भी है, लेकिन इनको फ्यूचर का नहीं पता। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन। तो अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो बेशक ही आपसे शादी करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है ये किसी और के साथ में मैरिड हैं, तो शादी को ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं दिखता। हस्बैंड या वाइफ हैं तो आपको अभी तक वही जगह दे रखी है। ठीक है, आपको अपनी पत्नी, अपना पति मानते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं है, किसी भी तरीके का मोटिवेशन नहीं है। तो ये आगे क्या करें इनको नहीं पता। पेज ऑफ सोर्ड्स, जो कि मैंने कहा ही था कि स्पाई करते हैं, जजमेंट है यहाँ पर। 4 ऑफ कप्स है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स है। तो हो सकता है कि आपको 4 बहुत ज़्यादा दिखता हो। काफ़ी सारी मन में बातें हैं जो ये आपसे शेयर नहीं करते, और ऐसा नहीं है कि शेयर करना नहीं चाहते, लेकिन इनको समय नहीं मिलता। मतलब जो डिवाइन टाइमिंग हम कहते हैं कि इस समय पर हमें बात करनी चाहिए या हमें मिलना चाहिए, तो वो सही समय ही इनको नहीं मिल रहा। प्रार्थना करते रहते हैं ऊपर वाले से, बोलते रहते हैं कि भाई कोई रास्ता दिखाओ, क्या करना है क्या नहीं। मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, अब आप ही देखो। तो ये सब कुछ हो रहा है इनके साथ में। जो भी इनके पास था ना, इनको लगता है कि इनके पास अब कुछ भी नहीं रहा। पहले इनको लगता था कि इनके पास सब कुछ है, अब इनको लगता है कि इनके पास कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, ऐसी स्थिति में पहुंच गए ये। और इनको वही चीज़ है ना, हेल्पलेस होने वाली चीज़, कि इनको पता ही नहीं है कि इनको करना क्या है। जैसे इनकी आंखों में पट्टी बांधी हो किसी ने, जैसे आपकी आंखों में कोई पट्टी बांधे और आपसे कहे चलो, तो आपको डर लगेगा ना आगे बढ़ने में कि पता नहीं आगे क्या हो, है ना, या मुझे किस रास्ते पर जाना है जो मेरे लिए सुरक्षित होगा। वो चीज़ है इनके साथ। ये किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, बड़ी बुरी स्थिति है इनकी तो। ओके, और देखते हैं इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस, देखते हैं, लेट्स सी क्या आता है। गाइडेंस भी देखेंगे, ओके, डोंट वरी। आप लोग सोच रहे हो मैसेजेस देख रहे हैं यानी कि रीडिंग पूरा हो गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
प्लीज़ डू नॉट हेट मी। तो ये कह रहे हैं कि इनको नफ़रत मत करो, इनके एक्शंस ही ऐसे हैं, तो हो सकता है इनको लगता हो कि आप नफ़रत करोगे। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ओके गाइज, तो ये चाहते हैं कि आप इनको अंडरस्टैंड करो। वही चीज़ है ना कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, जैसे नहीं बांध दिया हो इनको किसी ने। काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, ये सॉन्ग ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। और देखते हैं यहाँ पर क्या है। यू आर माई एम्प्रेस और एम्प्रर, ठीक है, एम्प्रेस या एम्प्रर। जैसे कि मैंने कहा ही कि अगर आप लोग मैरिड हो तो अभी तक आपको अपना पति या पत्नी समझते हैं, या फिर नहीं भी मैरिड हो तब भी समझते हैं। ओके, मैरी मी कह रहे हैं, मैरी मी, मुझसे शादी कर लो। कैसे कर लें, वो तो करने के लिए तैयार हैं, आप कुछ करो। या मैं बेस्ट फ्रेंड, आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। ओके, और देखते हैं यहाँ पर क्या है। जालिमा, ये सॉन्ग है आपके लिए। अट्रैक्शन बहुत है आप दोनों के बीच में। आई वॉन्ट टू लिव विद यू, तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको बोल रहे हैं। बट हाउ, हम वापस से मिलेंगे, ये कह रहे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग थ्रू अ कार्मिक पीरियड, यस। इनको पता है कि एक कार्मिक पीरियड है जिसमें आप दोनों फंस चुके हैं, तो अभी ये पीरियड चलेगा। और वही मैंने कहा ना कि सही समय का वेट कर रहे हैं। देखते हैं आगे ये क्या करने वाले हैं, और फिर गाइडेंस देखेंगे। टेन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ओके, हेरोफेंट और यहाँ पर है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वो फाइट करेंगे आपके लिए। ओके, सो डोंट वरी। लेकिन ये स्लो होगा, बहुत जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे से होगा। बट ये आपके लिए फ़ाइट करेंगे, स्टैंड लेंगे, और ये आपको कमिटमेंट देंगे, शादी भी करेंगे। अगर आप लोग मैरिड हैं तो रिकन्सिलिएशन के पूरे चांसेस हैं। वो फ़ाइट करेंगे, ठीक है, वो फ़ाइट करेंगे, रिस्क भी लेंगे। और जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, इनको जैसे ना किसी ने रोक रखा है, आपकी तरफ आने नहीं दे रहा। पता नहीं कौन है, लेकिन कोई है। इनके अपने ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, जिनके लिए मैंने पहला सिनेरियो रखा था कि खुद को डिफेंड करते हैं। तो इनके अपने ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अपनी खुद की सोच है, जिसकी वजह से ये आगे नहीं आ पाते हैं। लेकिन ये उससे भी फ़ाइट करेंगे, ठीक है, अपनी इन कमियों से भी ये फ़ाइट करेंगे और उनको दूर करेंगे। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मैंने बताया था कि कोई थर्ड पार्टी है, कुछ लोग हैं जो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो भी थर्ड पार्टी, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं ना, वो बिल्कुल हटेंगे, क्योंकि ये खुद फाइट करेंगे, ठीक है। और पता है ये क्यों होगा, क्योंकि आप अडिग हो, आप ये सोच कर बैठे हो कि आपको जाना है तो इन्हीं के साथ जाना है, वरना किसी के साथ नहीं जाना। तो ये भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं गाइस, एंजल्स आपको जवाब देंगे यहाँ पर यस एंड नो में, या फिर गाइडेंस देंगे। नो, तो यहाँ पर है नो, आपके सवाल का जवाब। अनलाइकली अगेन, देर इज समथिंग बेटर, हेल्पफुल पीपल। सो आपने जो भी सवाल पूछा है, होपफुली जो आउटकम मैंने बताया है उससे जुड़ा हुआ सवाल आपने नहीं पूछा होगा, क्योंकि मैं हमेशा ही रीडिंग्स में कहती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कोई आउटकम बता रही हूँ तो वही वापस से सवाल ना करें एंजल से, क्योंकि अगर 2 बारी सवाल करेंगे तो फिर अलग अलग जवाब मिलेगा, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल के लिए जो भी आपका सवाल था उसके लिए नो है, बट अनलाइकली है, इसका मतलब है शॉर्ट पीरियड है, ठीक है, बहुत लंबा नहीं है, शॉर्ट पीरियड है। देयर इज़ समथिंग बेटर, यानी कि जो रास्ता आप अपनाना चाह रहे हैं या तो वो आपका गलत है, या फिर जो सवाल आप पूछ रहे हैं अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए, तो आपको कहा गया है कि हाल फिलहाल तो कुछ भी नहीं होने वाला, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अब जो भी आपका सवाल हो, काम आपका पूरा होगा, लेकिन तरीके आपको अलग अपनाने पड़ेंगे,
और जो काम होगा वो थोड़ा देरी से होगा, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ लोगों की हेल्प लें। ओके, रोमांस है आपकी लाइफ में, ऑलराइट, बट आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि हाँ आप हेल्प लिए बगैर ही अपना काम कर लोगे तो संभव नहीं है, तो नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लोगों की हेल्प लेते हो तो बेशक आपका काम पूरा होगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, ऑलराइट। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। अब देखते हैं यहाँ से, एक तरीके से आपसे कहा गया है कि धैर्य रखो, ठीक है, धैर्य बनाकर रखो। अगर जल्दबाजी करोगे तो सीधी सी बात है काम पूरा आपका नहीं होगा। टाइम टू कोलैब, सी वही मैसेज आ गया। आपको लोगों का सहयोग लेना है। पता नहीं शायद आप अकेले ही कर रहे हैं, या तो आपने किसी से डिस्कस नहीं किया है इस कनेक्शन के बारे में, या फिर आपको लग रहा है कि आप अकेले ही सब कुछ हैंडल कर लोगे। लेकिन यहाँ पर क्लियरली आपको बता दिया गया है कि अगर आप हेल्प नहीं लेते हो तो काम पूरा नहीं होगा। सो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, या तो किसी हीलर से कांटेक्ट करो, या फिर किसी रीडर से कांटेक्ट करो, या फिर किसी फ्रेंड से कांटेक्ट करो, ठीक है। या अगर आपको लगता है कोई भी आपके सोल ग्रुप से है तो उनसे कांटेक्ट करो, उनसे बात करो, उनको सिचुएशन बताओ, उसके बाद एक्शन लो, फिर तो आपका काम पूरा होगा। देयर इज समथिंग बेटर। लेकिन कब? जब आप हेल्प लोगे। हेल्प नहीं लोगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। टाइम टू हील, आपको हील भी करने की ज़रूरत है, खुद को और इस कनेक्शन को भी। दिस एंड दैट आर ट्रू। हो सकता है आपको काफ़ी सारे साइंस दिखते हों और आप उसको इग्नोर करते हो, तो आपको वो भी कहा जा रहा है कि प्लीज़ डोंट इग्नोर। जो भी साइंस मिलते हैं उनको देखो, समझो और उस तरीके से अपना परिणाम निकालो, जो भी सिचुएशन है उसका। ओके, एंड अगेन अगर मैं इस कार्ड को देखूं तो ये कार्ड भी वही बताता है कि अगर आपको ये लग रहा है कि समस्या छोटी है और आप अकेले इसको हैंडल कर लोगे तो ये गलत है, ठीक है। आपको हेल्प लेनी है। पता नहीं सारे कार्ड्स ऐसे ही आ रहे हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपको हेल्प लेना है, हेल्प लेना है, हेल्प लेना है। तो प्लीज़ इसको इतना लाइटली मत लो। आउटकम आपका बहुत सुंदर आया है, 10 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, ठीक है, बहुत ही सुंदर आउटकम है। लेकिन ये आउटकम आएगा तभी जब आप हेल्प लोगे। ओके, ये आपको बोला जा रहा है और वो भी कहा जा रहा है कि जितना जल्दी हो उतना अच्छा है, क्योंकि आउटकम जो भी होना है वो थोड़ा लेट ही होगा, लेकिन आपको प्रयास अभी से करने शुरू कर देने चाहिए। ओके, एक तरीके से मैं कहूँ तो एंजल्स की तरफ से आपको अलर्ट किया जा रहा है कि आपको सही समय पर सही एक्शन लेना है। ऑलराइट, यस। सो आप हेल्प ले लो किसी की, ठीक है गाइज। ऐसे ही मत बैठो हाथ पर हाथ रख कर, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो ना तो बेहतर होगा कि एक अच्छे कोच से मिलो और बात करो और उनको पूछो कि किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है, किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, ठीक है। क्योंकि चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, आउटकम भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर भी देखो नो आया था, अनलाइकली आया था, देयर इज समथिंग बेटर एंड देन हेल्पफुल पीपल। यानी कि अगर आप है यहाँ पर बहुत ही सुंदर आउटकम, लेकिन हेल्प लोगे तभी मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। इस तरीके से आया है आउटकम, ठीक है। तो अगर आप हेल्प नहीं ले रहे हो, किसी गाइड से नहीं मिल रहे हो, तो भूल जाओ जो आउटकम मैंने आपको बताया है ना, लाइक हैप्पी फैमिली का, तो भूल जाओ गाइस, ठीक है। जो है सो है। हो सकता है सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन मैं वही बताऊंगी जो सही है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप हेल्प लेते हो तो 100% श्योर हूँ कि वही होगा जो यहाँ पर आया था, लाइक 10 ऑफ कप्स, ठीक है। तो भाई हेल्प ले लो किसी से, जिससे भी ठीक लगे आपको। ऑलराइट, यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी है तो कान्हा क्या मैसेज देते हैं आपको। कितना सुंदर कार्ड आया है देखो। शादी हो रही है। जितना प्यार दोगे उतना प्यार आपको मिलेगा। अगर आप कान्हा के भक्त हैं तो आपको पता होगा कि सरेंडर का मतलब क्या है, कान्हा क्या कहते हैं। जितने अच्छे से आप उनकी भक्ति करोगे, जितना उनको प्यार करोगे, जितना अपने जीवन की डोरी उनको दे दोगे, उन पर विश्वास करते हुए सरेंडर करोगे,
उतनी ही जल्दी आपको एक रास्ता दिख जाएगा जिसके थ्रू आपको जाना है और आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जहाँ से आपको मिलना है, क्योंकि वो हमारे सारथी हैं, ठीक है। लेकिन आपको सच्चा होना पड़ेगा उनके प्रति। तरीका आपका कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी तरीका अपनाओ, लेकिन जितना ज़्यादा आप उनसे प्रेम करोगे उतना ही ज़्यादा आप प्रेम को रिसीव करोगे और वही आपको रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि उनसे बेहतर कोई सारथी हमें मिल ही नहीं सकता। आप देख रहे हो कार्ड भी ऐसा ही आया है, इमेज देखो, यहाँ पर हैप्पी फैमिली का भी कार्ड आया था, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर आपको एक सारथी की ज़रूरत है। बिना किसी सारथी के अगर आप सोचते हैं कि आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे तो नहीं, ये रास्ता कठिन है। पहुँचोगे बिल्कुल, लेकिन है बिल्कुल वैसा ही जैसे पांडवों के साथ हुआ था ना महाभारत में, कि जीत उनकी लिखी हुई थी लेकिन बिन कान्हा कुछ नहीं हो सकता था, ठीक है। तो बस वही है। इनिशियल्स देख लेते हैं यहाँ पर, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकता है यहाँ से आए आपके लिए। सो यहाँ पर है Q, यहाँ पर है 8, आपको दिखता भी होगा 5, K, I, B, S एंड Z। ये इनिशियल्स उनके होंगे जिनके साथ में आप डील कर रहे हो, क्योंकि आपके इनिशियल्स तो आपने चेक कर ही लिए, Y, P, R, E। वो जगह का नाम हो सकता है इन से शुरू होता हो जहाँ पर आप मिले हैं या वो रहते हैं या फिर आप रहते हो। 1, ओके, N, A, काफ़ी सारे आ गए हैं। U इनिशियल्स हो सकते हैं, लेटर है यहाँ पर। ये यहाँ क्या है, लेट्स सी, टॉल हो सकते हैं जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं। इनोसेंट हो सकते हैं वो, या आप मेच्योर भी हैं यहाँ पर। यहाँ पर है डार्क हो सकते हैं, एंड आई एम स्कैर्ड ऑफ यू एक मैसेज है इनकी तरफ से। एंड ईगोइस्टिक हो सकते हैं, ठीक है। एक मैसेज मैं बाबा की तरफ से भी देखूंगी और फिर ये रीडिंग कंप्लीट होती है। ओके, 3 मैसेजेस आ गए आपके लिए। यू आर द यूनिवर्स, सैडनेस एंड ग्लैडनेस, ग्रोथ। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि जो भी परेशानियाँ तकलीफ़ें आपको मिली हैं सिर्फ इसलिए मिली हैं क्योंकि आपकी ग्रोथ होनी थी। रीड द होली बुक, तो जो भी बुक आपको अच्छी लगती हो वो आप बुक पढ़ सकते हैं, एक पवित्र किताब जहाँ से आपके सवालों के जवाब आपको मिले। मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप लोग आज जन्माष्टमी है तो गीता ज़रूर पढ़ें, ठीक है, वरना जो भी आपकी किताबें हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, उनको ज़रूर पढ़ें। वहाँ से कोई ना कोई गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये जो हमारे फरिश्ते हैं ये हमेशा ही हमें इन प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए आते थे। खुद तकलीफ़ों में रहते थे लेकिन हमें खुशियाँ देने की कोशिश करते थे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि भाई सुख और दुख जीवन के 2 पहलू हैं, तो वो तो रहेगा ही, उससे भागने की कोशिश ना करें, उसको फेस करें। यू आर द यूनिवर्स, यानी कि सब कुछ आप विन कर सकते हो अगर आप ये समझो दैट यू आर द यूनिवर्स। सारे ही पावर्स आपके अंदर हैं, लेकिन उनको सही तरीके से यूज़ कैसे करना है। मैंने कहा भी था आपको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप सीख रहे हो, जानते हो, मैनिफेस्टेशन वगैरह करते हो, तो एक बेहतर बंदे से मिलो जो आपको गाइड करे, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जहाँ पर इनिशियल्स आते हैं BDFHKMOQSUWYZ, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी हाल फिलहाल में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है। सबसे पहले देखूंगी एनर्जी ओरेकल कार्ड्स। यहाँ पर है टेम्पल पाथ, ओके, डोर टू रोमांस, सन, वेरी नाइस, 5th चक्रा, ओके। आप लोगों का लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है आई थिंक, या फिर 3। आपको 333 बहुत ज़्यादा दिखता होगा, यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर भी 3 है एंड 33 है। यहाँ पर आपके लिए 111 भी आपको दिखता होगा, 1111 आपको दिखता होगा। बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं, बहुत ही सुंदर एनर्जी है यहाँ पर। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंसेस को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, और तो सब कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर है। सन आ गया है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है चिंता की।
जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, फुल ऑफ लव है भाई, ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बात नहीं हो रही है, हो भी रही होगी तो बहुत ही कम। थोड़े से असंतुष्ट हैं, और असंतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि कुछ बातें उनको आपसे कहनी थी, वो कह नहीं पाए, या फिर हो सकता है ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपको उनसे कुछ कहना था और आप नहीं कह पाए। कुछ चीज़ें, कुछ क्लैरिटीज़ हैं जो वो आपको देना चाहते हैं। ओके, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ डोर टू रोमांस के साथ, तो बेशक ये आपको, आई थिंक आपके लिए काफ़ी डीप फीलिंग्स हैं, लेकिन इन्होंने कभी बताई नहीं आपको। और इसका रीज़न ये हो सकता है कि शायद ये खुद को स्टेबल नहीं समझते। ठीक है, नहीं समझते थे या फिर अभी भी नहीं समझते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है इनको, ऐसे लगता है। कुछ साइंस दिखना इनको शुरू हुए हैं। ठीक है, विद द टेम्पल पाथ कुछ साइंस दिखना शुरू हुए, कुछ बातें हैं। ऐसा हो सकता है अगर आप पहले एक दूसरे से काफ़ी सारी बातें करते थे तो आपने इनको सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया और इन्होंने बिलीव नहीं करा हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद एक रीडर हैं या हीलर हैं और आपका खुद का चैनल है, और ये आपके चैनल को देखते हो तो हमेशा ये सोचते हो कि अरे क्या बकवास है, इसमें तो कुछ नहीं होता, बेकार की बातें हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्लैरिटी बार बार मैं सुन पा रही हूँ कि क्लैरिटी इनको देनी है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको लेकर आप दोनों में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं, तो वो ये कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, किसी तरीके की क्लैरिटी देना चाहते हैं और किसी तरीके की क्लैरिटी लेना भी चाहते हैं। ठीक है, ये भी है यहाँ पर। असंतुष्ट हैं वैसे। ठीक है, अगर मैं एक सेंटेंस में आपको बताऊं कि क्या है, तो असंतुष्ट हैं, बेचैन से हैं। देखते हैं और क्या है। अगर आप लोग मैरिड हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तब भी कुछ चीज़ें हैं जो कि खुली हुई नहीं है आप दोनों के बीच में। कुछ बातें हैं जो छिपी हुई हैं, जो इन्होंने नहीं कही। कुछ इन्होंने किया है और उसका रीज़न कुछ और था और आपको समझ कुछ और आया, या फिर इन्होंने बताया कुछ और, तो वो सब कुछ ये आपको बोलना चाहते हैं। विक्ट्री का कार्ड है यहाँ पर, 6 of Wands ऑल्सो टेल्स अबाउट मैरिज, टॉक्स अबाउट मैरिज। द स्टार, भर भर कर प्यार है यहाँ पर आ गया है, लवर्स। और देख लो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, या तो आप दोनों के बीच में कास्ट का इशू रहा है या तो रिलीजन का इशू रहा है। अगर आप लोग मैरिड नहीं है तो बता रही हूँ। ठीक है, स्टेटस का फ़र्क रहा है, कम्युनिकेशन यहाँ पर इशू रहा है, बात नहीं खुलकर हो पाई है आप दोनों के बीच में। यस, आपने तो भर भर कर प्यार दिया इनको, लेकिन शायद इन्होंने कभी आपको उस तरीके से इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा। ठीक है, आप दोनों के बीच में यहाँ कोई तो है जो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है, आपका चैनल है या आप क्या करते हो नहीं पता, लेकिन लोगों की नज़रों में रहते हो आप या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हो, रीडिंग देख रहे हो, वो सोशल मीडिया पर हो, नहीं हो तो पता नहीं कैसे, लेकिन लोग बहुत ही पसंद करते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, आवाज़ बहुत पसंद है आपकी लोगों को, और काफ़ी सारे प्रपोजल्स भी आपको मिलते होंगे। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप बहुत ही कम एज के लोग भी आपको आकर प्रपोज करते होंगे, आपसे बहुत ही छोटे यंग एज बॉयज़ और गर्ल्स, ये आपको आकर प्रपोज करते होंगे ओके, तो देखो करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या हैं। फीलिंग्स ये हैं कि ये अपनी भाई दिल की बातें आपको बोलना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, मैसेजेस जितना जल्दी हो सके ये कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है, या तो ऐसा था कि पहले आप लोग साथ थे फिर भी बात नहीं हो पाती थी, और अभी मुझे लग रहा है कि अगर आप लोगों का सेपरेशन हो गया है तो सीधी सी बात है कि बात नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इनको ये लग रहा है कि चीज़ें अधूरी हैं, इनकी लाइफ अधूरी है आपके बगैर। ठीक है, आप एक तरीके से हीलर हो इनके लिए, एक लाइट हो इनकी लाइफ में,
आप चले गए तो लाइट चली गई, यहाँ भी लाइट नहीं है ठीक है, तो बता रही हूँ कि ऐसे इनको लगता है। यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर सन है, वो प्यार नहीं मिलता इनको, जैसा जैसा आपसे मिलता था वैसा प्यार इनको किसी से नहीं मिलता, वहीं से असंतुष्ट से हैं ये। लेकिन इनको ये लगता है, पता है क्या, इनको लगता है कि ये आपके सामने क्या है, कुछ भी नहीं है, ऐसा इनको लगता है। हो सकता है आपको इनको देखकर लगता होगा कि अरे मैं इनके सामने कुछ नहीं हूँ, लेकिन इनको लगता है कि ये आपके सामने कुछ नहीं है। अट्रैक्शन बहुत है। चॉइसेस थी, अगर अनमैरिड हो तो चॉइसेस रही होंगी, वही मैंने कहा कि कास्ट या रिलीजन का फ़र्क हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई और इनकी लाइफ में इनके पेरेंट्स ने किसी को देख कर रखा हो, ठीक है, उसकी वजह से इशूज़ रहे आप दोनों के बीच में। लेकिन कुछ डिफरेंसेस तो हैं ज़रूर, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़े, इन्होंने अपने दिल की बात आपको नहीं बताया। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी भी एनर्जी हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात करता है, पॉसिबल है। अगर आप लोग मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तब भी मुझे लगता है कि शायद कई ऐसी बातें हैं जो आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताई हैं और वो बताना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन कुछ है, आप कुछ और समझ रहे हो और सच्चाई कुछ और है, और ये आपको बताना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में तो मुझे इतना ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। मिलने आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं। अगेन लवर्स, देखो कैसे फुदक फुदक के आ रहा है बेचारा कह रहा मुझे बाहर निकाल के रख दो, मुझे मत अंदर डालो फिर इसमें टॉवर, मैंने कहा ही था रिलीजन का या कास्ट का कोई फ़र्क हो सकता है, कुछ है ज़रूर यहाँ पर ऊंच नीच। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अब तो ये फाइट करने के लिए तैयार हैं। पहले क्यों नहीं थे बच्चे, हाँ पहले क्यों नहीं अकल आई। 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ अब ये करेंगे, अब करेंगे फाइट। अब जब रुला लो ना सबको, मेरे फैमिली मेम्बर्स को, मेरे व्यूअर्स को रुला लो, उसके बाद फिर तुम्हें अकल आती है कि हाँ ठीक है अब फाइट करनी है। पहले नहीं करनी आती थी। ये फाइट करेंगे अब, ठीक है, और ये बात भी करेंगे, आएंगे भी आपके पास। अगर आप इनका वेट कर रहे हो ना तो चिंता मत करो, ये आएंगे। हो सकता है आपको लगता हो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा, नहीं आएंगे, आएंगे आएंगे, बात भी करेंगे। इनके ज़रा मैसेजेस देखते हैं। और बच्चे, देर से अकल आती है, देखते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, हाँ पता लगेगा। यू आर माई गोल, यू आर माई गोल, तो ये कह रहे हैं भाई आप इनके गोल हो। जिया धड़क धड़क जाए धक धक हो रही है, ओके। और देखते हैं क्या है, ये सॉन्ग है आपके लिए, ठीक है, वादा रहा सनम, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, तो ये आपको डेडिकेट कर रहे हैं ये सॉन्ग। आई लव यू एंड यू आर माइन, तो ये कह रहे हैं ये आपको बहुत प्यार करते हैं और आप इनके हो। थोड़ा जल्दी समझ जाते हैं, ओके। आई एम स्केर्ड, स्केर्ड हैं, क्यों स्केर्ड हो, देखेंगे अभी हम। आई वॉन्ट टू लिव विद यू, ओके, तेरा बन जाऊंगा, बन जाओ स्केर्ड क्यों है ये अभी देखूंगी कार्ड से, ठीक है। आई एम इग्नोरिंग यू जस्ट टू प्रोटेक्ट यू, सी मैंने कहा था ना यहाँ पर कुछ ज़रूर है जिसकी वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप कुछ और समझ रहे हो लेकिन है कुछ और देखो खुद ही कह दिया इन्होंने, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। होगा यहाँ पर कुछ ना कुछ इश्यूज ज़रूर है, कोई कास्ट रिलीजन का फ़र्क है, फैमिली इश्यूज़ हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ रह सकती है, हो सकता है इनके पेरेंट्स आपको पसंद ना करते हों, हो सकता है इनको लगता हो कि आपको खतरा हो सकता है। तुम हो, ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये सॉन्ग ये आपको डेडिकेट करते। सॉन्ग्स काफ़ी सारे हैं, तो हो सकता है म्यूज़िक से कनेक्शन आपको लगता है। वॉन्ट यू टू फॉरगेट पास्ट, अब ये चाहते हैं कि पास्ट को भूल जाओ। अच्छा फिर से मिलेंगे ये कह रहे हैं आपको, हम मिलेंगे दोबारा, तुम मिले, ये सॉन्ग सुनना, ठीक है, ये आपके लिए है। और यहाँ पर है जालिम, अच्छा ओ जालिमा, ये सॉन्ग है, मैं गलत तरीके से गा रही थी। तो चलिए देखते हैं कि किस बात को लेकर स्केर्ड हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसी बात को लेकर स्केर्ड हैं। अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कुछ ज़्यादा ही डरे हुए हो बेटा, इतना नहीं डरते। देखते हैं जस्टिस,
इनकी मम्मी को आप पसंद नहीं हो भाई, इनकी मम्मी की तरफ से प्रॉब्लम है और इनको ये लगता है कि भाई इनसे गलत ना हो जाए, कुछ कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने फैमिली के साथ गलत कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ में गलत कर दें, ठीक है। इस तरीके के डर हैं इनके अंदर। 4 ऑफ कप्स, हाँ ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यही इशू है, कमिटमेंट देने का प्रॉब्लम है। और अगेन यहाँ पर कोई फीमेल फिगर है, ठीक है। इनकी मॉम हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जिनके साथ में पहले कमिटेड थे, इनकी जो एक्स रही हैं या रहे हैं, तो उनकी तरफ से इनको दिक्कत लगती है। काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक कनेक्शन इनका रहा है और ये नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई प्रभाव इन चीज़ों का पड़े। उन्होंने कहा ही एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट नेक्स्ट ये क्या करने वाले हैं, एक्शन इनका क्या है, लेट्स सी। दिख तो हमें गया कि क्या इनका नेक्स्ट एक्शन होगा, बट अगेन कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स फिर से आ गया, देखो 4 ऑफ कप्स। ओके, ये बात करेंगे, किसी तरीके की क्लैरिटी आपको देंगे और कुछ बताएंगे। यहाँ पर कोई है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आई थिंक आपने पहले पूछा भी बहुत ही बारी, लेकिन इन्होंने कभी बताया नहीं, हो सकता है इसी वजह से आप दोनों का झगड़ा हो गया हो, क्योंकि ये कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। लेकिन अब ये देंगे, कुछ चीज़ें हैं, कुछ छिपी हुई चीज़ें हैं, ये आपको बता कुछ और रहे थे और था कुछ और, ठीक है। आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपके साथ रहना नहीं चाहते थे। इन्होंने कहा होगा कि नहीं ये किसी और में इंटरेस्टेड है, या ये रीज़न वो रीज़न, लेकिन जो मेन रीज़न है वो ये है कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये खुद आएंगे, आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे। ये हो सकता है कि आज ही आपसे बात कर लें, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपसे बात कर सकते हैं नवंबर में, ठीक है। यस, और देखते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। कोई सवाल हो आपका गाइस तो पूछ लेना, यहाँ से यस और नो में आपको जवाब मिल सकता है, वरना कोई गाइडेंस मिलेगी। अनलाइकली, पीसफुल रेजोल्यूशन, ट्रस्ट। ओके, तो यहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग। ओके, तो अभी जो भी सवाल आपने पूछा है, लाइट आ गई, जो भी सवाल आपने पूछा है उसके लिए आपको कहा गया है कि अभी हाल फिलहाल में वो पूरा नहीं होगा, जो भी आप चाहते हो कि काम पूरा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, वो परफेक्ट टाइमिंग पर ही पूरा होगा। आपको ट्रस्ट रखना है, ठीक है। और बेहतर होगा कि एक समस्या का ना समाधान ऐसा निकालो जिसमें फाइट वाइट ना हो, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों के बीच में काफ़ी फाइट हो चुकी है, या फिर आप दोनों की जब भी बात होती है तो फाइट ही होती है। जब भी बात होती है वैसे ही हो चुकी है, लेकिन जब भी होती है मतलब शुरुआत से ही शायद ऐसा होता है कि बड़े ही सख्त मिजाज के या तो आप हैं या फिर वो हैं। अगर वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे फाइट होने के आपको चांसेस लगे तो उनको रोकने की कोशिश करें, और अपनी तरफ से बेहतर होगा थोड़ा मीठा बनने की कोशिश करो, ठीक है। सख्ती से काम नहीं चलेगा, ऑलराइट। और आपके परफेक्ट टाइम पर आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये कुछ चीज़ें इनका ख्याल रखो, थोड़ा ऐसे मत किया करो, बताओ मुझे, ये वाला रवैया ना ये हटा लो, थोड़ा प्यार से बात करो इनसे, ये तभी आपकी सुनेंगे। मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे बताओ ऐसा क्यों कर रहे हो, बताओ रहना है या जाना है। तो ये वाला तरीका नहीं, ठीक है, अभी नहीं। वो भी ज़रूरी होता है लेकिन अभी नहीं, अभी हाल फिलहाल में आपको मना किया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है थोड़ा प्यार से इनको हैंडल कर लो, ठीक है। बी एट होम, यानी कि रेस्ट करो, ज़्यादा मत सोचो, ओवर थिंक मत करो। लाइफ इज़ अ मिस्ट्री, यस वी नो, मैजिक वर्क्स थ्रू यू। मैनिफेस्ट करो, और जो भी मिस्ट्रीज़ हैं लाइफ के वो धीरे धीरे करके, जो भी आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा वो दिखेगा, अनफोल्ड होगा सब कुछ। लेकिन उसके लिए परेशान नहीं होना है, आराम से रहना है जो भी है, और मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। आप कर पाओगे। अगर आपको ये लग रहा है, देखो वॉच एंड वेट, ठीक है, सब कुछ होगा। वही बात आ जाती है परफेक्ट टाइमिंग की, ये जो कार्ड था ना परफेक्ट टाइमिंग का, वही बात आ जाती है कि आप कुछ भी करते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन आपको परफेक्ट टाइम पर ही मिलेगा। कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो तो वो आपको डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलेगा। यहाँ पर आपको मेडिटेशन करने के लिए भी बोला गया है, वही चीज़ है ये वाला,
बी एट होम, कि आपको रेस्ट करना है और ख़ुद का ख्याल रखना है, ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने हैं। जैसे पाइल 1 में आया था कि एक्शन लो, यहाँ पर आ रहा है कि कोई एक्शन मत लो, मैनिफेस्टेशन करो अपना और शांत रहो, ठीक है। बात कर सकते हो, बात करने की बात अलग हो जाती है, ये चीज़ अलग हो जाती है, लेकिन वैसे एक्शन लेना यानी कि कई सारे लोगों के पास जाना, किसी हीलर के पास और मंदिर में मस्जिद में प्रार्थना करना, फास्टिंग वास्टिंग करना, वो सब ठीक है, आई थिंक कर चुके हैं आप लोग। अभी आपसे सिर्फ यही कहा गया है कि शांत रहो, ठीक है। कान्हा की तरफ से मैसेज देखेंगे क्योंकि जन्माष्टमी है और आपके लिए आया है ट्रू लीडर्स। सो ये कार्ड बताता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए तो उसके लिए ना आपको पक्का होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने डिसाइड किया कि हाँ आपको ये काम करना है, फिर कल सोचा कि नहीं रहने देते हैं। तो अगर इस तरीके की मेंटालिटी में रहते हो तो वो काम आपका कभी पूरा नहीं होगा। अगर आपको ये चाहिए, अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए तो आपको उस पर मतलब डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, ठीक है, तब तो वो काम पूरा हो पाएगा, वरना नहीं होगा। आपकी सिचुएशन में ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि जल्द, हाँ वही है कि जैसे हम कछुए और खरगोश की कहानी पढ़ा करते थे ना, कि कछुआ धीरे धीरे से चलता था लेकिन आगे निकल जाता था, तो वही है। आपसे कहा गया है कि आराम आराम से करो जो भी कर रहे हो, जीत आपकी होगी, लेकिन रुकना नहीं है। अगर रुकते हो और फिर भागते हो, फिर रुकते हो फिर भागते हो, तो ये गलत है आपके लिए, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पर कान्हा जी का कार्ड आपको यही बता रहा है। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या है आपके लिए। बुक ऑफ लाइफ, कुछ अच्छे चैप्टर्स होते हैं लाइफ में, कुछ बुरे होते हैं, तो जो जैसा हो उससे किसी ना किसी तरीके की सीख मिलती है, तो उसको लो और आगे बढ़ो। चैनल बाबा कह रहे हैं कि आप भाई हीलर बने, क्योंकि आप इस दुनिया में आई इसीलिए हो ताकि बाबा के मैसेजेस लोगों तक पहुंचा सको, उनको हील कर सको। डू नॉट जज, अगेन किसी को जज मत करो। वही एक आपने देखा, एक ही जैसे मैसेजेस आ रहे हैं, उनको जज मत करिए जब तक आपको पता नहीं है कि बात क्या है। पावर ऑफ उडी, बाबा की उदी लगाइए जब भी आपको लगे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, परेशानी में है, बाबा की उदी लगाइए, टेंशन मुक्त हो जाएंगे आप। देखते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए, इनिशियल्स क्या आते हैं और क्या कुछ आता है। सो यहाँ है आपके लिए सिंगर और एक्टर हो सकते हैं जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं, इनोसेंट हैं, वो मेच्योर भी हैं, पहले वाले में भी आया था। डार्क हो सकते हैं, यहाँ से और देख लेते हैं क्या है। आई लव द वे यू स्माइल, ये कह रहे हैं जिस तरीके से आप स्माइल करते हैं ये खुश हो जाते हैं, प्यार आता है इनको। स्मार्ट हैं, ओके। हीलर हो सकते हैं और यहाँ पर सेंसिबल हो सकते हैं। यहाँ पर है स्टार, इमेच्योर, तो यहाँ पर कोई इनोसेंट है, इमेच्योर है, और कोई बहुत ही ज़्यादा मेच्योर है। अगेन इनोसेंट, कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट है। राइटर हो सकते हैं। इनिशियल्स हैं बी टी जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं। 5 यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है, एम 8 यहाँ पर है, ए के डी डब्ल्यू ई आर एच, ओके। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।